बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत हजरत साहबजादा पीर अहमद फारूक साहब वली अहद आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हो जल्ला जलाल नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्दो सनाए रब्बे जलील के बेहद दरूद ला महदूद उस नबी अहमद मुख्तार पे के जो वजह तख्लीक़ कायनात है। बेहद सलाम उस मुर्शिद कामिल पर जिसने अपनी नज़र के इशार में जो भी आया तो दुनिया वाला, लेकिन जब उसने अपनी नज़र डाली तो जो उसको नज़र लगी हुई थी उसको भी ख़त्म किया और नज़र वाला बनाकर यहाँ से रुखसत किया। जाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई। बरादरान मोहतरम, रिदाए कासम सादक मोड़ा शरीफ फैजान जाहिद के मानने वालों, आज 3 दिन से सिर्फ एक सवाल ज़हन में था कि वो क्या सिलसिला है, वो क्या मामला है, वो क्या चीज़ है कि इस दौर में जब हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, जब इंसान के पास बिजली का बिल पूरा नहीं, वो सारी बातों को छोड़कर सारे मामलात को घर की दहलीज पर रखकर अगर घर से बाहर निकला है तो उस मुर्शद की नजर के कुर्बान जिसने ये मजमा यहां पर ला खड़ा कर दिया, कुर्बान उस नजर पे। मुझे कहते हैं यादें, मैं कहता हूं याद होती ही नहीं। जिस चेहरे को देखता हूं वो मुझ में नजर आता है, उस चेहरे। मैं जिस सिमत नजर करता हूं, मैं जिस चेहरे को देखता हूं उसमें मेरा कासिम बोलता हुआ नजर आता है, मेरा जाहिद नजर आ रहा है उन आंखों में, इमामुल आरफीन आफ्ताब अहमद कासमी नजर आ रहा है, ख्वाजा पीर की उम्र में अच्छा नजर आ रहा है। बरादरान मोहतरम, ये सिलसिला, ये मामलात सिर्फ इसलिए नहीं कि इस दुनिया की कोई मनफेत, इस दुनिया को कोई मामला लेकर आए हो। अल्लाह की कसम अगर आए हो तो आज इकबाल बराबर भी ज़हन में ये रख के नहीं जाना कि आज कोई यहां से खाली जा रहा, आज सबकी जोलियां भरी जा रही हैं। बरादरान मोहतरम, बात सदीक अकबर की हो रही है। मेरे आका खड़े हैं जुर्मट में साहबा इकराम के, आपने हाथ उठाया और कहा, ऐ लोगों, इस जमीन पर जिसका कर्ज मोहम्मद के साथ था मोहम्मद ने अदा कर दिया है, लेकिन सदीक वो हस्ती है जिसका कर्ज मेरा रब अदा करेगा। सदीक वो हस्ती है जिसका कर्ज मेरा रब अदा करेगा। बरादरान मोहतरम, गारे सौर की बात हो रही थी। मेरे सदीक अंदर जाते, जाकर उसकी सफाई करके बाहर आते हैं। हजूर, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने अजब हाशिया लिखा, फरमाया कि जिस तरह सदीक ने आका करीम के लिए वो गार साफ की, ऐ मोमिनो, जब तक तुम्हारा दिल सदीक के लिए साफ नहीं होगा आका करीम उसमें तशरीफ नहीं लाएगा। हजरत जबीर बिन मातम, आप मुल्क शाम जा रहे, वहां पहुंचे तो 70 राहिब, उनका पादरी खड़ा इस्तकबाल कर रहा। आपने हैरान होकर पूछा, मैं पहले भी आता रहा हूं। उन्हें कहा, हमने सुना है मक्का में किसी शख्स ने नबूवत का दावा किया। आप मुस्कुराए और कहा, हाँ मैंने सुना है, मैंने एक नजर उनको देखा है, लेकिन अपने कामों में मसरूफ था।
इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे सका। आप को वो लेकर बहुत खातर तवाज़ा करने के बाद आपने अपने उस राहब ने एक कमरा खोला। कमरा खोलने के बाद उसने कहा इसमें तमाम नबियों की तस्वीरें लगी, क्या उसकी शबात इसमें मौजूद है? आपने देखा और कहा नहीं, इसमें नहीं। फिर दूसरे कमरे में गए, उसको देखा। तीसरे कमरे में गए, आपने देखकर कहा कि इसमें एक शख्सियत की शबीह तो मिलती है, लेकिन जो शख्स आपके कदमों में गिरा हुआ है, मैं अपने आप को इतना नहीं जानता जितना इस शख्स को जानता हूं जो आपके कदमों में गिरा हुआ है। ये अबू बकर सदीक, ये अबू बकर सदीक है। उन्होंने कहा हाँ, सब अंबिया के अकेले फोटो थे, वहां पे मेरे आका करीम का, वहां पे जो शबी मुबारक वो बनाई गई थी, उसमें कदमों में अगर रखा गया था तो अबू बकर सदीक को रखा गया। बरादरान मोहतरम, वक्त बहुत हो चुका। अभी आपने देखा बादल ने कैसा आसमान पे, एक शख्स ने मुझे कहा था जी आप बात करते हैं। मैंने कहा अगर मैं बात करता हूं तो इस उर्स पे आ जाना, अगर बादल आया तो बैत हो जाना, नहीं तो मुझे भी चिले पे ले जाना। अगर बादल आ गया तो तू दरबार में आके बैत हो जाएगा, और अगर बादल ना आया तो मैं तेरे साथ 40 दिन का चिला करने चला जाऊं। मेरे बच्चों, वाह, आज अपने क्वादियां वाले, वक्त बहुत हो चुका, लेकिन ये आपको महसूस करेगी बात। हमारे दत्ता काका क्वालिया में होते थे 10-12 बंदे, सड़क का एक मसला बनने, आप 12 बंदे लेके चले गए, दूसरी तरफ 80 बंदा था। 80 बंदे को मार के उन्होंने वहां से भगा के वो रास्ता बना दी। कमिश्नर एबटाबाद पहुंचा, उसने कहा तुम कितने बंदे थे? उसने कहा जी 80 बंदे मारे हुए चारपाइयों पे पहुंच गए। बंदे कितने? दूसरे उन्होंने कहा जी 12 बंदे थे। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। दत्ता काका को बुलाया, उसने तारीखी अल्फाज गए। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ए जने जने दिन, ए जने जने दिन, ओ संगियो तुसी जने जने दे हो। और तुसी जने जने दे हो, खुदा की कसम तुम्हारी कमर किसी मुकाम पे नहीं लग सकती, इसलिए कि जिसने तुम्हें अपनी नजर के साल में रखा हुआ है। ख्वाजा पीर मोहम्मद जायद खान साहब ने एक बंदे के सर पे दस्तार बांधने के बाद वो चला गया। वहां के इलाके के लोग आए, उन्होंने कहा हुजूर बस नमाज पढ़ने के लिए उठता है, बाकी सोया रहता है। आप मुस्कुराए, उन्होंने कहा जायद जाग रहा है, इसलिए वो सो रहा है कि जायद जाग रहा है। जिस दिन जायद सोया उसे अपनी नींद से खत्म हो। बरादरान मोहतरम, हमने पा लिया है, बहुत मुतमईन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी कुव्वत के साथ जो छोटा सा बीज मेरे मुर्शिद ने तुम्हारे सीने पे लगाया था, अगर तुम ख्वाब में भी उसका दीदार कर लो तो स्वाए जंगल के और कहीं ना ठहरो। इसलिए इस दरबार के साथ वाबस्ता आज का ये तारीख साज उर्स, खुदा जाने सनम आए ना आए, यहां पर फिर कदम आए ना। इसलिए अपने मुर्शिद के साथ अपना रिश्ता पेवस्ता रखते हुए ये जो लांगरी हजरात हैं, खलीफा साले मोहम्मद साहब से लेकर पूरी जमात जो इस वक्त लंगर का निजाम कर रही है, बाबा जी साहब ने फरमाया जितने लांगरी हो ना, तुसा 3 दिन इथे ड्यूटी कर दो, मैं पूरा साल दरबार दी हाजरी ला, मैं पूरा साल दी हाजरी अपनी दरबार जलाना। मेरी माएँ बहनें बेटियां जितने हजरात आए हैं,
मैं नुमाइंदा बनकर हजरत की बारगाह में आपके लिए दुआ की इस्तदा करूंगा। इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, पूरी दुनिया इस वक्त ये छोटे से आले से हमें देख रही है। रब ताला यहां से सब आज एक लम्हे के लिए इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की मैं बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरे। बस ये देखो बादल आ गया, ये देखो। मैं इसलिए नहीं कहता बरादरान मोहतरम, आज का ये इज्तिमा, ये सारा सिलसिला, ये किसी की नजर में है। रब ताला उस नजर का पासवान आपको बनाई रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।